और मेरा सारा ज्ञान, मेरी सारी शक्ति आपके अंदर उतर जाएगी। सद्गुरुदेव ने कहा कि ब्रह्म विद्या का जो स्रोत है, ब्रह्म विद्या की जो धारा है, ब्रह्म विद्या की जो स्वाति है, उसका आधार अक्षर है। अक्षर क्या है? अक्षर का एक मंडल है, अक्षर का एक केंद्र है, और वह केंद्र जड़ नहीं है, वह केंद्र चेतन है। अक्षर की धारा, अक्षर का स्रोत जब हमारी आत्मा के अंदर प्रवाहित हो जाता है अथवा कोई विशेष शक्ति प्रवाहित कर देती है, तब विहंगम योग का जो दर्शन है हम आप समझ पाते हैं। अजगुरु की छाया पड़े, सदगुरु पद अधिकार, विद्या पढ़ गुरु नहीं बने, महा कठिन व्यवहार। श्रुत ज्ञान धारा चली, जगत गुरु जन सोय, साधन शून्य वे गुरु नहीं, जीवन मुक्त गुरु होय। मन मुख गुरु बन जग ठगे, अनधिकार पद ले, नष्ट करे संसार को, जीव काल घर दे। सद्गुरु एक स्रोत है, सद्गुरु एक धारा है, सद्गुरु एक स्वाति है, सद्गुरु एक प्रवाह है। वह प्रवाह, वह शक्ति, वह धारा सद्गुरु अपने उत्तराधिकारी को दे देता है, प्रवाहित कर देता है। मैं भजन कब करूंगा? आप तो जाते हैं हिमालय शून्य शिखर, आप जाते हैं वृत्तिकूट की गुफा में तपस्या करने, आप जाते हैं प्रयाग झूसी की कंदरा में आध्यात्मिक शक्ति को प्रवाहित करने के लिए, आध्यात्मिक शक्ति को जगाने के लिए, आध्यात्मिक शक्ति को पाने के लिए। आप साधना करते हैं गंगा जमुना के किनारे, आप साधना करते हैं करील के वन में, दंडकारण्य में। मैं कब भजन करूंगा? सद्गुरुदेव क्या कहते हैं? भजन करना मेरा काम है, आपका नहीं है। आपको जो मैं काम दिया हूं उसको आप करें। प्रथम आचार्य श्री
गया में आध्यात्मिक मंत्रालय में सद्गुरु संदेश का प्रकाशन करते थे। सद्गुरुदेव के जो भी आध्यात्मिक साहित्य थे उसका प्रकाशन करते थे, पत्र व्यवहार करते थे, व्यवस्था देखते थे। सद्गुरुदेव ने कहा कि जो मैं आपको कार्य सौंपा हूं उसको आप करें, भजन करना तो मेरा काम है, मैं भजन करता हूं। फिर सद्गुरुदेव क्या कहते हैं, अरे वह तो 1 मिनट की चीज है, वह तो 1 मिनट की चीज है। सद्गुरु जो है उत्तम संस्कारी आत्मा के अंदर शक्ति क्षण मात्र में प्रवाहित कर देता है। सद्गुरु बतलाता नहीं, सद्गुरु दाता है, सद्गुरु दे देता है। सद्गुरु जो है ज्ञान प्रवाहित करता है। उत्तम स्वाति भृंग की उत्तम शिष्य समाय, अधिकारी गुरु पद मिला, विश्व ध्वजा फहराए। यह विहंगम योग संस्थान है। यहाँ पर ब्रह्म विद्या की धारा है। यहाँ पर सद्गुरु का चेतन प्रवाह है। यह कली प्रचलित कोई मठ नहीं है। यहाँ का चुनाव जो है कोई कमेटी नहीं करती। यहाँ का चुनाव सद्गुरु स्वयं करता है। सद्गुरु सदाफल देव जी महाराज ने कहा आचार्य श्री को, पहली पीढ़ी खत्म हो रही है, अब दूसरे पीढ़ी की बारी आ गई। मैंने इस धन को बहुत तपस्या से, बहुत परिश्रम से प्राप्त किया, आप इसकी रक्षा करेंगे। अरे प्रचार तो मैं कर दिया हूं, प्रचार हो गया। मेरी शरीर छोड़ने के बाद मेरे उत्तराधिकारी, मेरे आचार्य, मेरे संदेशी, मेरे दूत जाएंगे और प्रचार हो जाएगा। सद्गुरुदेव ने कहा आचार्य श्री को, मैं जाता कहाँ हूं,
मेरा संकल्प है भूमंडल प्रचार का, वह हो करके रहेगा। सदगुरुदेव ने आचार्य श्री को कहा कि मैं सबको देखता रहूंगा। सदगुरुदेव कहती थी कि सदगुरु मरता नहीं है, योगी शरीर छोड़ता है। प्रथम आचार्य श्री कहते थे सदगुरुदेव ने कभी नहीं कहा कि मैं मर रहा हूं। आचार्य श्री कहते थे, सदगुरुदेव कहते थे कि मैं तो शरीर छोड़ रहा हूं। शरीर छोड़ना एक मेरी क्रीड़ा है, खेल है। अरे मैं अनेकों बार शरीर धारण कर चुका हूं, अनेकों बार मृत्यु हो चुकी है। मैं जन्म के मृत्यु के रहस्य को जानता हूं। मैं आज वहां बैठा हूं जहां से सृष्टि प्रलय होता है। मैं शांति के समुद्र में जा रहा हूं। अरे मैं आप सबका पितर हो गया। मेरे भक्त, मेरे शिष्य, मेरे हंस मुझको याद करेंगे। सबका योग क्षेम मैं पूरा करूंगा। तो सदगुरु की एक धारा है, सदगुरु की एक शक्ति है, सदगुरु का एक स्रोत है, सदगुरु का एक प्रवाह है। आचिनोति अर्थम। आचार्य कौन है? आचिनोति अर्थम, आचिनोति बुद्धिम, आचिनोति ज्ञानम। जिसके अंदर ब्रह्म विद्या के वाह ज्ञान, आभ्यंतर वे साधन, जो इन सभी साधनों को जानता है, जो परा अपरा के भेद को समझता है, जो सभी ज्ञान का जो मूल है, उस ब्रह्म विद्या का वेत्ता है, जो अव्याहत गति से अंतरिक्ष में गमन करता है, वह आचार्य है। जो अपनी शक्ति का प्रवाह दूरस्थ प्रदेश में करता है, जो साधकों की मनोभावों को बदल देता है, जो हमारी चेतना को अर्ध से ऊर्ध्व कर देता है, वह आचार्य है। जिसका प्रकाशमान सुंदर आचरण है, वह आचार्य है। धर्म, धर्म क्या है? धीयते प्राप्यते सुख सेव्यते सधर्म। जो पक्षपात रहित हो, जो न्याय युक्त हो, उसे हम धर्म कहते हैं। महाराज मनु ने कहा कि धर्म के 10 लक्षण हैं। धृति क्षमा दमोस्तेयम शौच मिंद्रिय निग्रह धी विद्या सत्यम क्रोधो दशकम धर्म लक्षणम।
मनु ने कहा कि धर्म के 10 लक्षण हैं। दर्शन कहता है कि जिसके द्वारा निश्चयस अभ्युदय की प्राप्ति हो वह धर्म है। विहंगम वो कहता है कि धर्म वह है जिसको आत्मा धारण करती है अक्षर की भूमि में, अक्षर के प्रकाश में, सदगुरु के मंडल में, वहां धर्म है। वैसे ही थे हमारे आचार्य धर्मचंद्र देव जी महाराज। एक चंद्र तमोवंती, एक ही चंद्रमा जो है अंधकार को मिटाने के लिए प्राप्त होता है। हमारे आचार्य श्री प्रथम सूरमा थे, चंद्र थे। आकाश में लाखों तारे हैं टिमटिमाते। अरे आकाश में लाखों तारे हैं टिमटिमाते, अंधकार जग का हरता है केवल चंद्रमा अकेला। ये मत कहो कि जग में क्या कर नहीं सकते हो तुम अकेला। रेल के पटरियों पर होते हैं अनेक डिब्बे, सबको इंजन चला लेता है अकेला। आकाश में लाखों तारे हैं टिमटिमाते, अंधकार जग का हरता है सूरमा अकेला। तो हमारे आचार्य श्री प्रथम चंद्र थे, सूरमा थे। आचार्य से कहते थे कि चेला हो सूरा गुरु हो पूरा। चेला हो सूरा आ गुरु हो पूरा। गुरु की शक्ति की पहचान बड़ी कठिन हो जाती है। हम अपने तरह ही गुरु को भी समझते हैं। हमारे भी 2 हाथ पैर हैं, गुरु के भी 2 हाथ पैर हैं। उसके अंदर भी तो सारे अवयव वही हैं जो मेरे अंदर भी हैं। गुरु भी बोलता है, गुरु भी खाता है, गुरु भी सोता है। तो गुरु में हमारे में क्या अंतर है? अरे गुरु के भी बाल बच्चे हैं और मेरे भी बाल बच्चे हैं। तो गुरु में क्या विशेषता है? हम शरीर के द्वारा, मन के द्वारा, वाणी बुद्धि की सीमा के अंदर रह करके गुरु जैसी महान शक्ति को तौलते रहते हैं। सदगुरु जो है तुम्हारी बुद्धि का विषय नहीं है। मन बुद्धि वाणी सीमा के अंदर रह करके तुम सदगुरु को तौल रहे हो, सदगुरु की जांच कर रहे हो, सदगुरु को परख रहे हो। कभी नहीं हो सकता। सदगुरु की परख तो वह करता है जिसको सदगुरु परख करा देता है।